कैसे हो अब? कैसे हो? हैं? डॉगीज, बच्चे, बेबी। बताओ अब कैसे हो आप? ठीक हो? अब तो नहीं उल्टी आ रही है? मेरे बेटे को कल ड्रिप लगी है, दिखाओ। शत के छोटे से हाथ पे ड्रिप लगी थी कल। है हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है सब, हम भी। और रैन की कल बहुत तबीयत ख़राब हो गई 2 थी, दिन से बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल लेके गए, फिर इसको ड्रिप लगी वहाँ पे 6 घंटे तकरीबन उधर। हाँ जी, उसके बाद इसके मोशन और उल्टी रुके हैं। 2 दिन से इसको मोशन उल्टी जो खा रही थी वो निकाल रही थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब बिल्कुल ठीक हो गए, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम लोग उठे हैं और दोनों बैठे हैं। छोटे पोला पोला बमालू दही और इस्पगोल है। ये खाएगा दही और इस्पगोल? छोटा मुन्ना खाएगा? ये जी दही और इस्पगोल छोटा मुन्ना खा रहा है अभी। और छोटा मुन्ना बहुत सख्त बीमार हो गया था, इसलिए इसको अब ज़रा थोड़ी सी हल्की ग़िज़ाएं दे रहे हैं। ठीक है ना? मज़े का जूस पिला दो। जूस पिला दो। जम्मी का जूस कौन सा पीना है? पानी पीना है। जूस पीना है? पानी वो शम्मी का। पानी चलो ये शम्मी, खट्टा क्यों है? वो शम्मी का जूस पी लो। खट्टा क्यों है? खट्टा क्यों है बाबा? ये पियो, नीचे नहीं कराना। अच्छा मेरा है। हाँ चलो पियो वो शम्मी का जूस। मुझे भी तो पीने का दिल करता है उन्हें। मैं कैसे पीऊं? पियो। वेरी टेस्टी। बस पियो ना। मजे का वो शम्मी का जूस? मजे का वो शम्मी का? इधर हो करो ना, बार-बार इधर से करे जा रही। कैसा मजे क्या हो रहा है? चलो जी, रैन जो है वो आज मज़े कर रही है। कभी शम्मी का जूस, कभी दही इस्पगोल, कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या पी रही है। दुआ करें ये ठीक हो जाए जल्दी से। हाँ जी, नाश्ते में क्या पक रहा है? नाश्ते में आलू और पराठे। हाँ, तुमसे आलूओं की उम्मीद है। क्या करूं, कुछ भी नहीं था, खत्म था घर में सब। कल अस्पताल से रहे सारा दिन, कल कोई सालन नहीं बना इसलिए अभी जो है वही है ना? आप क्या कर रही हो? वीडियो हैं? वीडियो बेटा आप ये नहीं पी रही हो ना, आप ख़त्म नहीं कर रही हो। मैं कब से आपको कह रहा हूँ, देखो ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये भी ऐसे ही है। आप बिल्कुल वीडियो क्या कह रहे थे आप? आलू नहीं खाने? नहीं, मैंने कहा कि जो है ना तुम आलू ही सुबह सुबह खिलाओ। मैंने तो आपको मैं चरगा ला के दूं? आप लेके आए तो मैं आपको बना दूंगी सुबह सुबह। है चरगा तो नहीं मांगा मैंने। चरगा चरगा चरगे की कौन सी बात है? चरगे की? तो आपने आलूओं को इतना डिग्रेड किया है कि आलू भी शर्मिंदा हो गए कि दस्तरखान पे कैसे आए। मैंने अल्लाह माफ करे, डिग्रेड नहीं, रिज़्क है, मैं डिग्रेड नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह सुबह नाश्ते में आलू वही बात है ना जी काशिफ साहब। मान लें आप मान लें कि आपकी आलू से दुश्मनी है। काशिफ साहब आलू नहीं खाते। एक तो शुगर की वजह से है ना, शुगर की वजह से ना, और दूसरा जो है वैसे भी इन्हें आलू नहीं अच्छे लगते। आलू हम ही खाते हैं सिर्फ। और ये देखें, हानिया ने कल मेरे साथ इतनी ज्यादती की है। हानिया ने कि हानिया ने मेकअप का वो सामान मेरे से लिया है, और महरमा ने भी, जो कि हाई लेवल का इम्पोर्टेड सामान है। और खैर इनकी एज नहीं है ना, उस हिसाब से फिर मैंने इनको नहीं देना था। लेकिन ये ओरिजिनल ब्रांडेड चीज़ें मेरे पास आई हुई थी, तो इन्होंने कहा पहले मम्मा आप हमें देंगे। देखें ये काजल है, ये आई शेड, ये ब्लश ऑन इम्पोर्टेड, और ये फेस पाउडर। तो सारी चीज़ें एक एक इन्होंने भी ट्राई की हैं। इन्होंने पहले ली हैं, फिर मैंने सेल की हैं। और ये मेरी छोटी चुटकी। आप क्या लगा रही हो? नेल्स लगा रहे हो तो खाना कैसे खाओगे? नाश्ता कैसे करोगे? हैं बोलो। चलो अब नाश्ते की बारी है। अब ये सारी चीज़ें हटाओ यहाँ से, जल्दी से हटाओ ताकि मैं नाश्ता लगाऊँ यहाँ पे। चलो आप लोग हटाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। नाश्ते में मैं आपको दिखाऊं, हमने बनाए हैं रोटियां, पराठे, और साथ में सूखी रोटी है, दही है,
मेरे पास है। और यहाँ मैंने बनाया है आलू का सालन, जो कि काशिफ को नागवार है, वो दही से ही खाएंगे। और ये चाय बन रही है। इन दोनों की जायदादें हैं, है ना, जायदादें हैं ना, जैसे बांटने के लिए नाश्ते पे बैठते हो, नाश्ते पे बैठते हैं तो जगह पे लड़ते हैं। एक कहती है मैंने मम्मा के पास बैठना है, दूसरी कहती है मैंने बैठना है। यही बैठती है आपके पास। अब दोनों बड़ी हो गई, अब दोनों मेरे पास ना बैठा करो। तो वो अगर आप पापा से जाकर बीच में बैठ जाओ। मैं बाबा के साथ ये बैठी हूँ ना बस। तो वो आपके साथ बैठी है। नहीं मेरे साथ बैठी है, देखो कितना गैप है। चलो नाश्ता करो, तुम लोगों की जायदादें तकसीम करते हैं। ये हमारा नाश्ता है। आलू आलू क्यों नहीं खा रहे आप काशिफ साहब? पता तो है तुम्हें यार, फिर क्या पता तो है, नाश्ता सुबह सुबह नाश्ते में नहीं खाए जाते। नहीं खाए जाते, सारी दुनिया आलू शौक से खाती है। आलू बड़े मजे के। मजे के है ना जी। तो मैं लेके आई हूँ थोड़े से मटर छीलने के लिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरी बेटी बीमार हो गई थी, हुरैन इंतहाई बीमार थी। 2 दिन हॉस्पिटल में, 2 दिन घर में बीमार थी, 1 दिन पूरा हॉस्पिटल में कल लगाया। ड्रिप लगी हुई थी 6 घंटे की। और रात को फिर हम लोग वापस आए। 4-5 दिन से मुसलसल जो है ना इसी तरह बच्चे बीमार हैं, कोई कभी कोई, जिसकी वजह से व्लॉग हमारा कंटिन्यू नहीं आ रहा। आज काशिफ की छुट्टी है, धूप सेकने के लिए आए हैं ऊपर हैं। आलू फिर भी नहीं खाया आपने? नहीं सेके हैं, लेकिन आलू आपने फिर भी नहीं खाए काशिफ साहब। आलू लड़ जाते हैं, नहीं खा सकते। लड़ जाते हैं आपको? नहीं खा सकते। क्यों लड़ते हैं आलू हैं? अच्छा, बहुत सारी सिस्टर्स कहती हैं कि मैं यूं करके बात करती हूँ ना, बात सुने हैं, तो बहुत सारी सिस्टर्स कहती है। 1-2-3 कमेंट इस तरह आए थे कि आप प्राइवेट मजाक बाद में किया करें सिस्टर, सबके सामने मत किया करें। मुझे ये बताएं कि मैंने कौन सा वाला प्राइवेट मजाक वीडियो में कभी किया है? मैं यूं करती हूँ और ये मेरे महरम है। अगर कोई गैर महरम होता फिर भी आप कहते हैं कमेंट में कि ये जो है ना, मेरी तो आदत है, मैं तो भाई जो मजाक करती हूँ वो मजाक होता है। दूसरी चीज़ ये कि जितना भी व्लॉग में हम बातें करते हैं, ठीक है, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सब एंटरटेनिंग के लिए होता है। क्यों काशिफ साहब? रियल में तो हम ऐसे नहीं, रियल में तो ये हमसे बात भी नहीं करना पसंद करते। ऐसी कौम है, ये तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। ऐसी कौम है। रियल में ये मुझे इतना टाइम नहीं देते ना बात करते। मैं व्लॉग के ज़रिए इन्हें खींच के लाती हूँ, उनके साथ थोड़ी सी लड़ाई करती हूँ, बातचीत करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, ताकि आप लोग भी इंटरटेन हो और हम भी थोड़ा सा। यकीन करें, व्लॉगिंग ही ऐसी चीज़ है जिसमें बंदा थोड़ा हंस लेता है, थोड़ा सा मजाक कर लेता है। वरना इसके अलावा जो पर्सनल लाइफ होती है ना इंसान की, उसमें तो टेंशनें ही टेंशनें होती हैं। अभी कल हम अस्पताल से वापस आए, पूरा दिन अस्पताल में, ये भी गूंगे बहरे बन के बैठे हुए थे, मैं भी। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मजाक में हम आपके सामने शेयर करते हैं, और ये जस्ट मजाक होता है ताकि आप लोग इंटरटेन हो। ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई जो है ना रियलिटी नहीं होती कि हम एक दूसरे से बदतमीज़ी करें या कुछ इस तरह। ये जस्ट मजाक होता है। क्यों काशिफ साहब? बिल्कुल जी, ऐसा ही है, 100%। और ये कल आपका इतना बूथा क्यों चढ़ा हुआ था पूरा दिन? वो आपको पता है किस वजह से चढ़ा हुआ है? किस वजह से चढ़ा हुआ था? मैंने इनको बुलाया था ऑफिस से, मैंने कहा कि आके हुरैन को हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही है मुझे, तो टाइम से उसको इलाज करवा लें। उस चीज़ पे वो तपे हुए आए और तपे हुए ही। उस चीज़ पे नहीं चढ़ा हुआ था गुस्सा। किस चीज़ पे चढ़ा था? आपको पता है, जो आपने बात की थी उस वजह से। किस चीज़ पे चढ़ा हुआ था? ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, मैं यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ, तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो मुझसे मिलना चाहती हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी सिस्टर्स को यही बोला है कि मैं अपने घर पे किसी को नहीं बुला सकती। उसकी कोई रीज़न है, मजबूरी है, जिसकी वजह से मैं अपने घर पे किसी को नहीं बुलाती। देखिए, अगर बुलाना चाहूँ तो मैं अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो तो मैं सबको बुलाऊँ। तो कहने का मकसद ये कि कल कोई एक सब्सक्राइबर है अचानक आई हैं, और आते साथ ही बेटी ने मेरी नीचे उनको बोला कि आप रुक जाएं, मैं मम्मा को बुलाती हूँ, और वो सीधी मेरे टीवी लाउंज में अंदर आ गई बिना बताए। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। उसके बाद आप घर के पूरे उसमें चीज़ों को खोल के चेक करना, हाथ लगा के हर चीज़ को देखना, ये अच्छी नेचर नहीं होती। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि एक तो हमारी एक पर्सनल लाइफ है, दूसरी चीज़ ये कि अगर इस तरह से कोई अचानक आए और आके आपके घर के अंदर घुस जाए, ज़बरदस्ती आपकी चीज़ें छेड़े, आपकी चीज़ों को हाथ लगा के देखे, बदतमीज़ी करे, बजाय बैठने के, हाल चाल पूछने के,
तो वो फिर बहुत बुरा लगता है। मेरी बहुत सारी सिस्टर बहनें हैं जो बहुत मुझसे प्यार करती हैं, मुझसे मिलना चाहती हैं, मैं अभी तक उनसे नहीं मिल पाई। तो कोई पता नहीं कोई ऐसे ही उठ के आ जाए और कहे कि जी मैं सब्सक्राइबर हूँ और इस तरह की हरकत करे ना, तो बहुत बुरा लगता है। माजरत के साथ घर जो होता है ना वो एक सिक्योरिटी टाइप होती है इंसान के लिए। मेरी बच्चियाँ हैं, हमारी फैमिली है, तो इस तरह से मैं परमिशन नहीं देती किसी को भी कोई भी अंदर ऐसे डायरेक्ट आए। जो भी आए प्लीज़ दरवाजे पे आए। बेशक मैं दरवाजे पे सबसे गली में मिल लूँगी, लेकिन घर के अंदर मैं बुला नहीं सकती। मेरी भी मजबूरी है, इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। लेकिन वो थी कौन नहीं थी, मैं उनको पर्सनली खुद भी फर्स्ट टाइम देख रही थी, लेकिन ऐसी हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। कल भी एक सिस्टर आई थी तो उनसे मैं नहीं मिल पाई। मैंने उन्हें बोला कि मैं मसरूफ़ हूँ, वीडियो बना रही थी उस टाइम पे बड़े चैनल की, सिद्रा किचन हैक्स की, तो वो वापस चली गई। तो समझने वाले अच्छे लोग, जो अच्छी मेरी फैमिली है, वो तो मुझे समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते, जो इस तरह की हरकत, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे यूट्यूब फैमिली में से कोई होंगे, वो कोई और ही होंगे जो इस तरह की हरकत करेंगे। खैर ये चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा, इस चीज़ पे मैं और काशिफ लड़ भी पड़े थे। काशिफ कहते हैं कि जी आपने बुलाया होगा, आपकी कोई सब्सक्राइबर है, आपने ही बुलाया होगा। मैंने कहा मैंने नहीं बुलाया, मैं जानती नहीं उसे, मैं पहचानती नहीं। मेरे से अगर कोई मिलने आएगा तो मुझे बता के आएगा ना, मुझे कॉल करेगा व्हाट्सएप पे कि सिस्टर हम आ रहे हैं। इस तरह तो कोई भी नहीं होता कि नीचे दरवाज़ा खटखटाया और चढ़ के ऊपर आप पूरे घर में जायज़ा ले रहे हो। और अजीब सी हरकतें, यानी कि कोई तरीका नहीं, कोई मैनर्स नहीं नज़र आए मुझे। मतलब जब आप किसी के घर जाते हो, दरवाज़ा खटखटाते हो, वो आपको अंदर बुलाता है, आप बैठते हो, फिर बात करते हो, आप हाल चाल पूछते हो, आप उसके घर में उठ के भागना, उसकी चीज़ों को फरोलना फरालना, इधर उधर वो करना, मतलब मुझे तशवीश में डाल दिया। अजीब सी मुझे वहम हो गया, अजीब सी मेरी हालत हो गई थी। तो खैर इस चीज़ को अवॉइड करें। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैंने मीटअप रखा या मैं बुलाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह मैं उस बंदे से ज़रूर मिलूंगी जिसे मैं अपने घर पे बुलाऊंगी, और बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी भी करूंगी। और अगर नहीं भी अपने घर के अंदर हम किसी को बुलाएंगे तो हम गली में बाहर ज़रूर मिलेंगे सबसे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। लेकिन जिनको बुलाएंगे उनसे ज़रूर मिलेंगे। इस तरह से कोई अचानक आए और इस तरह की हरकत हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। क्यों काशिफ साहब? बिल्कुल जी, इस तरह घर तो खैर मेहमान आ सकते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से जिसको बुलाया जाए या कोई बता के आए ना, वो मेहमान ही होता है। उसके साथ आके आप इस तरह की जो गैर अखलाकी गैर हरकतें, कमरे में जा रहे हैं, यूँ ये गलत बात, चीज़ें फरोल रहे हैं आप, किसी की अलमारियाँ, किसी की मतलब कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, कुछ पड़ा है, आप उसको हाथ लगा, मतलब ये चीज़ें ना, मैं भी सारी ज़िंदगी हमने गुजारी। हम कभी किसी के घर में जाते हैं तो सोफे से नहीं उठते, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या था, बड़ी अजीब सी हरकत थी। बहरहाल जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी सबसे मिलें जो मिलना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से उन्होंने किया। वो कौन थी, क्या थी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मुझे उनकी ये आदत बहुत बुरी लगी है पर्सनली। सुकून नहीं है अनी को भी, सेब के ऊपर चपक्के मार है, छलांगे मार है। वो देखिए जी अम्मा आपको दिखाने लगी थी, ये देखिए साग तोड़ रही हैं। दुपट्टे के अंदर इतना ज़्यादा साग माशाल्लाह से इकट्ठा किए। कौन सा वाला होगा साग? वो छोटा छोटा जो होता है बारीक सा, बातू नहीं यार, वो जो छोटे छोटे पत्तों वाला नहीं होता जो इस मौसम में बाहर में निकलता है। शाम के खाने की तैयारी हो रही है। हाँ अभी बस नाश्ता किया है। हाँ। तो अब उसके बाद आ जाती है। अभी तो नहीं, कितने घंटे हो गए? अच्छा, मैंने उसके बाद सारी सफाई की है। हाँ। पूरा घर साफ किया, पार्सल बनाए हैं, बहुत सारा काम करने के बाद अब फिर से कुकिंग कर रही हूँ। मैंने कहा काशिफ साहब ये ना कहें कि छुट्टी थी तो हमें कुछ खिलाया नहीं, तो मैं बनाने लगी हूँ मटर का। सुबह आलू खिला रही थी। ये देखें मैं बना रही हूँ इस वक्त आलू मटर का पुलाव। ठीक है, मटर मैंने छत पे छीले थे और अभी बनाने लगे हैं हम मटर का पुलाव। बात करें, कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं। तुम्हारा तो होता क्या है? मैं जाके ले आऊँ जब चीजें बननी शुरू होती हैं। नहीं मैं ले आऊँ जाके, बननी शुरू हुई तो बस ही तो जाहिर बात है ना, अच्छा खाना मांगते हैं तो अच्छी चीज़ भी होनी चाहिए। अब सुन तो लें क्या साथ मंगवाना है। दही, ठीक है, और खीरा। बाकी ये मूली शूली पड़ी हुई है, मूली गाजर ये डाल देंगे हम सलाद में। ये आप ले आए थे कल, ठीक है। खीरा, दही, दूध का पैकेट, ये देखें दूध भी बस एंड है। फिर रात को कल मसला होगा ना आपको जाने में, सुबह नाश्ते में। देखें फिर आप कहते हैं कि एक दफ़ा चीज़ नहीं बताती हो, एक दफ़ा आपको बता रही हूँ ताकि मसला ना हो ना आपको जाने में। अच्छा सा पुलाव खिलाऊंगी मटर का, सही है। चलो ले आते हैं, क्या करें फिर।
ले आए, बड़ी मेहरबानी होगी, आप ही ने खाना है, नहीं लाएंगे तो भी मेहरबानी होगी, आप नहीं खा पाएंगे। चलो मैं जाता हूँ घर। ठीक है, जाएँ फिर। लो जी, फिर हमारे जो मटर हैं वो भुनते जा रहे हैं। आ गए आप सौदा लेके? जी ओए बल्ब भी लाए हैं? हमारे अंधेरे खत्म होने वाले हैं। तुम्हारा अंधेरा हमारी जिंदगियों के अंधेरे खत्म करने के लिए काशिफ साहब फिर एक बार बल्ब लाए। और ये बल्ब जो है ना ये फिर फ्यूज ना हो जाए, अल्लाह ना करे काशिफ साहब, अल्लाह करे कि कभी भी फ्यूज ना हो। है अभी देखना हमारी जिंदगियों में रोशनी हो जाएगी। ए बिस्मिल्लाह, 1 2, ओ हमारी जिंदगियों में रोशनी हो गई, रोशनी हो गई। ये चेक करें, अब काशिफ साहब आपको सही नजर आ रहे हैं? सही फिट नजर आ रहे हैं काशिफ साहब। रोशनी में हमारी जिंदगियों में ना बहुत रोशनी हो गई, हम लोगों को पता लग रहा है कि हम लोग घर में मौजूद है। क्यों? पहले भी घर में ही थे। हाँ, लेकिन अंधेरे थे ना। अंधेरों में तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ खड़ा हुआ है, सिर्फ दांत ही नजर आ रहे होते। अभी थोड़ी। अब मैंने ताड़ी मारी, अब कमेंट आएंगे किसी तरह प्राइवेट मजाक ना किया करें। चलो जी, खाना बनाते हैं। काशिफ साहब सौदा लाए हैं, खीरे भी लाए हैं। आलू तो नहीं मंगवाए थे, आलू आप लेके आए हैं? डाल दूं चावलों में? हैं? अच्छा, दूध और दही, ओके। हुरैन मैडम, आपकी एक आंटी है, उन्होंने भी कॉल किया, स्पेशल आपका पूछा। उन्होंने कहा हुरैन को मेरी तरफ से प्यारी करना और हुरैन को कहना कि मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ कि आप ठीक हो जाओ और हुरैन मेरी शहजादी कभी भी बीमार ना हो, उन्होंने बोला है। ठीक है, बोलो थैंक यू। बोलो आप की दुआओं का बहुत शुक्रिया। बोलो बहुत शुक्रिया। बोलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओए होए होए होए, माशाल्लाह जी, पुलाव तैयार हो गया। काशिफ साहब चेक करें, ले आऊं? साथ रायता भी बन गया है। ये क्या है? ये कहाँ से आया? हंस क्यों रहे हैं? चलो दस्तरखान लगाओ मेहरमा, दस्तरखान लगाओ, चलो शाबाश। ये यहाँ से खोलो। को भी अब बड़ी हो गई हो ना, अब आपने करना है सब, ठीक है? आप दो, छोटी को दो, जल्दी से लगाए। आज मैंने जी कपड़े भी धोए थे, अभी उतार के सारे लाई हुई हूँ। मटर का पुलाव। आप ट्रे नहीं उठा सकती बेटे। वाह 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 वाह। बीच में आलू भी सुटे हैं। बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी बरकत। चेक कर। फोन कहाँ है मेरा? मैं कब से फोन ढूंढ रही हूँ। हमारे पास है यार, अभी नहीं लिया। इधर दो मुझे 100 काम करने होते हैं, मैं फोन ढूंढती हूँ, डेड करके छोड़ देते हो। अभी मैंने चार्जिंग फुल की है। बात सुने, इनको एक रिमोट ला दें, ये टीवी की जान पकड़े, मेरे मोबाइल को छोड़ दें। मैंने अभी ये डेड कुछ ये खराब कर दिया, ये मैंने मेरे मन खा लिया, रिमोट ला दे। आपको क्या हो गया? ये कर दिया इन्होंने। ये क्या था काशिफ साहब? एक रिमोट का है आपको सिर्फ? बस वो खुदा को खौफ करो यार। मैं क्या करूँ, साल में 2 रिमोट चाहिए होते हैं, एक 6 महीने के लिए, एक उसके अगले 6 महीने के लिए, और वो खराब भी आपकी बेटियां ही करती हैं। लेकिन ये छोटी वाली बेटी नहीं है, ये ज्यादा खराब करती है फेंक के जी। हाँ, मैंने अभी इसको चार्ज किया है, अब आप ही आपकी खत्म कर रही हैं। मम्मा ये स्क्विड गेम की डॉल लग रही है ना? चलो आप टीवी की जान पकड़ो, मेरी जान छोड़ो, मैंने बहुत काम करने हैं, मैंने मोबाइल चार्ज किया है अभी। चलें जी, आप लोग हमें इजाज़त दें अब। खाया पुलाव, कैसा लगा आपको? नहीं, मैं मुंह पे तारीफ नहीं करता, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मुंह पे तारीफ? मजा आया। मुंह पे तारीफ नहीं करते, किधर कर रहे हैं? पीठ पीछे? बस आज कर दी ना, आज गलती से हो गई है। अच्छा,
चले जी, हमें अल्लाह हाफिज बोल दें बस। अब चलो जी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। अल्लाह हाफिज। तुम रह गई हो, तुम खाओ भी। आज आनिया को चावल अच्छे लग आप भी गए। अल्लाह हाफिज करो। आप ही करो। क्या क्या अल्लाह हाफिज। ये क्या होता है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मा गलत पासवर्ड टाइप